हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जेनेटिक्स चैप्टर के बारे में समझाने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका पहले हमें नाम का मतलब पता होना चाहिए। जेनेटिक्स एक ऐसी स्टडी होती है हेरिडिटी की। अब हेरिडिटी क्या होता है? जब कोई फीचर्स, कोई कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर जा रहे होते हैं तो उस चीज़ को हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। फिर जब हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं तो तब हम उसे जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स चैप्टर को हम पढ़ते हैं एक बार। जेनेटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ये। अब जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स की डिफाइन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई कैरेक्टर्स जिनका ट्रांसमिशन होता है, यानी कि वे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसके लिए कुछ लॉज लगते हैं इसके अंदर, और फिर उन लॉज के साथ हम जब इसकी पढ़ाई करते हैं तो तब हम उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। अब आती है हेरिडिटी पे बात। हेरिडिटी मैंने आपको बता देता क्या होता है, एक बार यहाँ पे पढ़ लो। द फिनोमेनन ऑफ पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास होता है, प्रोजेनी मतलब जो उनके बच्चे हैं उनके अंदर जब वो पास होंगे तो उस चीज़ को हम लोग हेरिडिटी बोल देते हैं। अब वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कोई ऐसा बॉडी का पार्ट है, हर किसी में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जांपल, ये जो कान का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक फ्री ईयर लोब है। फ्री ईयर लोब का मतलब देखो यहाँ से अटैच नहीं है इसके जो ये स्कल है यहाँ से इसके साथ ये अटैच नहीं है, लेकिन ये जो है यहाँ पर ये इसके साथ अटैच है, तो ये अटैच्ड ईयर लोब होता है, ये फ्री ईयर लोब होता है। ये भी इनके पेरेंट्स की वजह से इनके अंदर आता है ये। अब बात आती है क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? द क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अब ये जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसके अंदर थ्रेड की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह। फिर उस धागे को जब हम लोग कोइल कर देते हैं, उसका गुच्छा बना देते हैं, तब ये जाके क्रोमोसोम बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड कैरीज द जीन्स। अब ये इसके अंदर डीएनए तो ये जीन्स भी कैरी करता है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स कैरी करता है। जब ये जो इसके पेरेंट्स से जाने होते हैं बच्चों के अंदर, तो उन सारे कैरेक्टर्स को ये अपने साथ लेके चलता है। द क्रोमोसोम नंबर इज कॉन्स्टेंट फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स है 46 क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम होता है वो हर किसी के अंदर अलग अलग तरीके के होते हैं, हर स्पीशीज़ के अंदर। हमारी जो स्पीशीज़ है ह्यूमन्स की, होमो सेपियंस, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम लोग 23 पेयर्स भी बोल देते हैं। और लास्ट वाला जो पेयर होता है वो जो होता है सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जिससे कि लड़का और लड़की का पता लगता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स के नंबर का एग्जाम्पल है। तो माउस के अंदर 40 क्रोमोसोम होते हैं, गोरिल्ला के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, मंकी के अंदर 54, डॉग के अंदर 78, ओनियन के अंदर 16 और मेज के अंदर 20। ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ये पेपर में आती भी नहीं है। अब इससे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ह्यूमंस का गोरिल्ला से थोड़ा थोड़ा मैच होता है, क्योंकि गोरिल्ला के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं और हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे ही हमें एक चीज़ पता लगती है, जो इवोल्यूशन की एक थ्योरी है, कि जो गोरिल्ला वगैरह थे, जो एप्स थे, उनसे ही हम ह्यूमंस बने थे। तो इससे हमें थोड़ी थोड़ी वो बात पता लग सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, सिर्फ एक पेयर का डिफरेंस है, इनके अंदर एक पेयर ज़्यादा होता है। अब आते हैं आगे। अ पेयर ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज वन फ्रॉम ईच पेरेंट इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जो एक पेयर बनता है लास्ट में, वो जो सेक्स क्रोमोसोम वाला होता है, तो एक पेरेंट की तरफ से आता है, मतलब दोनों पेरेंट्स की तरफ से आता है, एक मेल पेरेंट की तरफ से आता है और एक फीमेल पेरेंट की तरफ से। अगर मेल की तरफ से एक्स आएगा और फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आना है, क्योंकि उसके पास दोनों एक्स एक्स होते हैं, तो तब एक लड़की बनेगी। और अगर मेल की तरफ से वाई आ जाएगा और फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आएगा, तो फिर एक लड़का बन जाएगा, क्योंकि एक्स वाई से एक लड़का बनता है। तो ये चीज़ होती है। अब क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स देखो, ये ऑटोसोम्स, ये 22 पेयर होते हैं, इसके 22 जोड़े होते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23वां जोड़ा होता है, जिससे पता लगता है कि जो इंसान है वो लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन पे आ जाते हैं। ये सारी की सारी वही चीज़ें मैंने बता दी अभी, एक्स 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 वाई वाली। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर पढ़ेंगे हम लोग जीन्स। ठीक है।